हर कोई चाहता है कि उसे गुरु मिले, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु को गोविंद से ऊपर किया गया है, ऊपर बताया गया है, क्योंकि रास्ता वही बताएंगे गोविंद तक जाने का। लेकिन पहले गुरु तक कैसे पहुंचे? दूसरा, गुरु ढूंढे कैसे? गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सच्चा गुरु खुद ही ढूंढ लेता है सच्चे शिष्य को। उसको छोड़ने की आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है कि गुरु को गोविंद को तलाशने की खोजने की आवश्यकता। हर युग सदी में गुरु गोविंद आया है, तो गुरु गोविंद को खोजने की आवश्यकता नहीं। वास्तविक में वो गुरु और गोविंद जो है वो खोज लेगा। हम तो केवल समर्पण कर दे और अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करते करते कहते हैं कि हम अपने कर्तव्य उस पथ पर हम चलते जाए, निश्चित है तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाएगा। और मैंने अभी बोला कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है। गुरु जो है उस अविनाशी परम सत्ता की साकार उपस्थिति है। गुरु एक तरफ उपस्थिति है और गुरु एक तरफ उस आद्य शक्ति, उस माँ की, उस प्रकृति की, उस परंपरा की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति को खोजने की आवश्यकता व्यक्तियों को नहीं है, वो अभिव्यक्ति स्वतः ही प्रकट होगी और वो भक्त को, प्रेमी को और जनमानस के बीच में ऐसी उपस्थित हो जाए। क्या है, हम अलग अलग धर्मों में हो गए और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य हो गया, जबकि सब धर्म यही कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो गुरुदेव, इसको कैसे समझा जाए, सुलझाया जाए, खासकर हमारी पीढ़ी जो कहीं ना कहीं इस व्हाट्सएप की बीमारी में है, जहां कोई एक वीडियो, एक व्हाट्सएप, एक मैसेज आता है और हम दूसरे के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देते बिना उसको जाने पहचाने, और हमें अपना धर्म भी नहीं पता कि हम वाकई किस धर्म के हैं, हमारा धर्म क्या है। तो हम यही समझना चाहते हैं, आखिर धर्म है क्या? क्या वो पंथ या वो परंपराएं, या वाकई में धर्म कुछ और है? धर्म को समझना बड़ा व्यापक है, इसकी तो बहुत लंबी व्याख्या हो सकती, लेकिन संक्षिप्त में जैसा माँ कहती है, आज यदि हम अपने माँ के प्रति कोई दायित्व और कर्तव्य कर रहे हैं या पिता के प्रति कर रहे हैं, तो माँ के प्रति किया गया दायित्व और कर्तव्य वो मातृ धर्म होगा। पिता के प्रति किया गया दायित्व और कर्तव्य वो पितृ धर्म होगा। मित्र के प्रति किया तो मित्र धर्म, और राष्ट्र के प्रति कोई हमने दायित्व और कर्तव्यों को हमने किया तो वो राष्ट्र धर्म हो गया। यदि मेरी दृष्टि से देखा जाए धर्म क्या है, तो वो धर्म मेरा कर्तव्य है, धर्म वो सेवा है। और वास्तविक में धर्म एक ही है, इस समूचे विश्व के अंदर एक ही धर्म है और एक ही धरा है और एक ही परिवार है। यदि एक धरा, एक धर्म, एक परिवार की जीवंत प्रामाणिकता यदि कोई संस्कृति देती है दुनिया के अंदर, तो हमें गर्व है। वो केवल हमारी सनातन संस्कृति ये संदेश देती है, एक धर्म, एक धरा, एक परिवार। पंथ अलग हो सकता है, पूजन की पद्धतियां अलग हो सकती है, जीवन शैली, जीने का तरीका हमारा अलग हो सकता है, परमात्मा ईश्वर के स्वरूप अलग हो सकते हैं। जैसे हमारा वेद कहता है कि वयम अमृतस्य पुत्र, हम सब अविनाशी ईश्वर की संतान है। यदि ये कोई संदेश देता है तो केवल हमारा सनातन, केवल हमारी वो संस्कृति देती है कि हम सब एक है। जो भेद ही नहीं करती वो संस्कृति, जो प्रकृति से प्रेम, जो प्रत्येक जीव का मान करती है, वो ऐसी सनातन संस्कृति तो एक संस्कृति है, एक धर्म है, एक धरा है, और एक ऐसी संस्कृति जो समूचे विश्व को परिवार जानती है, बोलती है, मानती है कि विश्व हमारा परिवार है। हम कभी कभी हम बोले, सचिन से बोले, शैलेन से बोले कि बताओ दुनिया में ऐसे कौन से गांव होंगे, ऐसे कौन से नगर होंगे, कौन से प्रांत होंगे जहां पर रोज सुबह शाम बोला जाता है, ध्यान साधना, आरतियां, पूजन पाठ सब होता है, और उसके आखिरी में बोला जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की भावना को रखने वाला यदि कोई संस्कृति है, कोई सनातन है, तो वो हमारी देव संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है। और आज ये सनातन सारी दुनिया को संदेश दे रहा है कि एक ही धरा है, एक ही धर्म है और एक ही हमारा परिवार है। यदि ये दुनिया को संदेश दिया है किसी ने आज तक और आज भी, तो वो ये देवधरा भारत ही है, जो कहता है एक धर्म, एक धरा
और एक हमारा परिवार है। हम जाति से अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी माटी एक है। तो एक माटी का संदेश, एक धर्म का तो धर्म 4 नहीं हो सकते या 1000 नहीं हो सकते, धर्म तो एक ही है। हाँ, पंथ अलग अलग हो सकते। जब परिवार बड़ा होता है, जैसे एक परिवार में 4 भाई है और 4 भाई के फिर बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो स्वाभाविक है कि जो पहला वाला पैतृक घर रहा होगा उसमें अब 40 सदस्य कैसे बनेंगे, तो वो अलग अलग जगह पर वो रहना चालू कर दिया। अब हमने अलग अलग जगह पर हम रहे तो उस जलवायु का हमारे ऊपर असर हुआ, वहां के स्थान का, वातावरण का, वहां का खान पान का, वहां की परंपरा, वहां की मान्यता या जीवन जीने की जो व्यवस्था रही होगी, उससे हमें अलग अलग हम दिखाई देने लगे। और हमारे बहुत सारा एक ही परिवार कई पंथ, कई संप्रदाय में बंटता चला गया। लेकिन हर एक पंथ और संप्रदाय जो है वो इसी धरा पर केंद्रित है, इसी गंगा नर्मदा पर केंद्रित है, इसी प्रकृति पर केंद्रित है। और वो कुछ लालची प्रवृत्तियां हैं जो समाज को बांटने का काम करती है और समाज को भ्रमित करती हैं। लेकिन जो वास्तविक में सनातन और जो संस्कृति का संदेश है वो यही है कि एक ही धर्म है, एक ही संस्कृति है, एक ही परिवार है। इसमें अलग अलग कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है। और धर्म वो प्रेम का संदेश दे रहा है, धर्म वो सेवा का संदेश, धर्म के मूल में प्रेम, धर्म के मूल में सेवा, धर्म के मूल में वो कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य मेरा धर्म है, मेरा दायित्व मेरा धर्म है, मेरी सेवा जो माटी के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो भी हमारी सेवा है वो सेवा ही हमारा धर्म है, वो कर्तव्य ही हमारा धर्म है। शायद धर्म की इतनी अच्छी परिभाषा पहले बहुत कम लोगों ने शायद ही सुनी हो। गुरुदेव से अगर पहले जो मिले होंगे उन्होंने शायद जानी भी होगी, समझी होगी ये परिभाषा। वैसे तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, हमारा परिवार बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं परिवार मुझे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं, सामने आना पड़ेगा। और सचिन का इतना सुंदर निष्काम भाव है, कहते ना कि कुछ ना कुछ पूर्वजों का या उसका चला आ रहा है, ऐसा संवाद बहुत ही कम देखने के लिए मिलता जो आज ऐसा है। और ये सिर्फ माँ ही बच्चों के साथ बैठी है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल और केवल यदि इस सभा कक्ष में यदि इस समय पर कुछ है तो वो उधर भी माँ है और इधर भी माँ है और वो माँ ही बैठी है।